तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा में चारशंबे के रोज कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद पेश की, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने अदम इत्तेमाद की तहरीक पेश की। वक्फे सिफर के दौरान जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखे जाने के बाद ओम बिरला ने अराकीन को बताया कि उन्हें गोगोई की तरफ से वुज़रा की कौंसिल में अदम इत्तेमाद की तहरीक मौसूल हुई है, वो इस तहरीक को मंजूरी फराहम करते हैं। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ऐवान के लीडरों से सलाह मशवरे के बाद वो तहरीक अदम इत्तेमाद पर बहस के लिए वक्त का तयन करेंगे। मौजूदा लोकसभा में पहली बार अपोजिशन की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाई गई है। लोकसभा में मणिपुर के मसले पर अपोजिशन के शदीद हंगामे के बाद चारशंबे को जंगलात तहफुजात तरमीमी बिल 2023 को सूती वोट से पास करके ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकजी जंगलात और माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने मुख्तसर बहस का जवाब देते हुए कहा कि माहौलियात के सिलसिले में हिंदुस्तान की कौमी सतह पर मुतय्यन 3 अहदाफ हैं, जिनमें से 2 को तय वक्त से 9 साल पहले हासिल कर लिया गया है। यादव ने कहा कि तीसरा हदफ मुल्क में कार्बन सिंक को 2030 तक इजाफी जंगलात के इलाके को बढ़ाकर 2.5 अरब टन से 3 अरब टन करना है और इसी मकसद को हासिल करने के लिए तरमीमी बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खुसूसी तौर पर सरहदी इलाकों और कबायली अक्सरियती इलाकों में जाकर बड़ी तादाद में लोगों से बात की और मुख्तलिफ मुस्तफीदीन के मशवरे की बुनियाद पर बिल के आखिरी मसवदे को ऐवान में भेजा। हुकूमत चाहती थी कि बिल अवाम के नजदीक हो, इसलिए उसके नाम से फॉरेस्ट लफ्ज हटा दिया गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि इस बिल का बुनियादी मकसद जंगलात का तहफ्फुज और इसमें इजाफा करना है, उसे लैंड डाइवर्जन की गैर वाज़ेह को दूर करने का काम करेगा। सरहदी इलाके में हिफाजत की पॉलिसी के तहत सड़कों का जाल बिछाना जरूरी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-तमाम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस और इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के ट्रेनी अफसरान के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ओम बिरला ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज का मकसद मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के साथ साथ सिविल सर्विस को यकीनी बनाना है। फॉरेस्ट सर्विस के तनाजुर में बिरला ने कहा कि इस सर्विस के अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के जंगलात में रहने वाली बिरादरियों को विरासत और रिवायात को बरकरार रखें और मुल्क की मतनू और जंगलाती दौलत और हयातियाती तनों की हिफाजत करें। इस ख्याल का इजहार करते हुए कि पायदार इंतजाम के जरिए मुल्क के माहौल को महफूज बनाने में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का किरदार बहुत अहम है, बिरला ने खुशी का इजहार किया कि हिंदुस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर माहौलियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू में अहम किरदार अदा किया। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में बिरला ने मशवरा दिया कि हुकूमत की फलाही पॉलिसियों और इक़दामात के बारे में मालूमात फैलाकर हुकूमत और अवाम के दरमियान एक कड़ी तौर पर काम करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मालूमात के तबादले का जमहूरियत में बड़ा रोल होता है, जिसमें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसरान बेहतरीन काम कर रहे हैं। परिवर्तन में भारत की सार्थक भूमिका को भी आप लोगों ने आम जन तक पहुंचाने के लिए काम किया है। कॉर्पोरेट लॉ सर्विस का तो इस देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने किस तरीके से औद्योगिक, व्यापारिक, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, कंपनी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तनों के साथ समय समय पर कानूनों के अंदर भी नए कानून लाकर हमारे उद्योग, हमारे इंडस्ट्रीज, हमारी सर्विस सेक्टर को हम किस तरीके से विश्व की प्रतिस्पर्धा के अंदर कानून के रूप में एक कानून का एक ऐसा ढांचा दिया जाए जिससे सरकार में पारदर्शिता है और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को अपने अधिकार और उनके काम में सहूलियत हो, सुविधा हो, इसके लिए कॉर्पोरेट लॉ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज आप संसद में आए हैं। भारत की संसद ने आजादी के बाद चर्चा, संवाद, डिबेट, आपसी मतभेदों के होने के बाद भी देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सामूहिक कार्य करने की कार्य संस्कृति और 75 वर्षों के अंदर देश के अंदर बहुत सारे कानून बनाकर हमने लोगों को जहां अधिकार देने का काम किया, शासन प्रशासन में पारदर्शिता है,
शासन में जवाबदेही आए, इसके लिए भी कानून की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आप देखिए कि संसद के अंदर हमने आजादी के बाद कितने कानून वन विभाग में बनाए हैं। फॉरेस्ट के कानूनों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको जितना कानून का अध्ययन करेंगे उसके पीछे कानून लाने का क्या उद्देश्य था, क्यों लाया गया, और उस कानून से जहां हम वन के संरक्षण को भी सुरक्षित कर पाए, जहां वन क्षेत्र में रहने वाले उन आदिवासी जनजाति क्षेत्र जिन्होंने वन को संरक्षण करने में बहुत बड़ी भूमिका बनाई है। मणिपुर की सूरत हाल पर वजीर आजम को बयान देने का मुतालबा न मानने के खिलाफ एहतजाज में चारशंबे को लंच के वक्फे के बाद पूरी अपोजिशन ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने लंच के वक्फे के बाद ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा से आइन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तीसरी तरमीम बिल 2022 पेश करने को कहा। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे उसे इस बारे में वजीर आजम के बयान की तवक्को है, लेकिन मानसून इजलास के 4-5 दिन गुजरने के बाद भी वजीर आजम ने ऐवान में इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। अपोजिशन अराकीन भी इस बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत किसी को मौका नहीं दे रही है। खड़गे ने कहा कि वजीर आजम पार्लियामेंट में अपने दफ्तर आते हैं और सब कुछ सुन भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के रवैये से मायूस होकर पूरी अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर रही है। हरिवंश ने कहा कि अपोजिशन को भी वॉकआउट करने से पहले उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उसूल है कि अराकीन ऐवान में सिर्फ इसी मौजू पर बात कर सकते हैं जिस पर ऐवान में बहस हो रही हो। उन्होंने कहा कि तमाम ज़ाब्ते ने खुद बनाए हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने मुंडा से कहा कि वो अपोजिशन के वॉकआउट करने के बाद आइन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तीसरी तरमीम बिल पेश करें। इस बिल में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस गैली इलाके की हटी बिरादरी को दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल करने का बंदोबस्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की तौसी को गैर कानूनी करार देने और उनकी मुद्दत मुलाजिमत की हद 31 जुलाई मुकर्रर करने के बावजूद मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर उनकी मुद्दत मुलाजिमत में तौसी की दरखास्त की। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है, जिसकी समाअत जुमेरात को होगी। जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली बेंच ने मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरखास्त पर कल इस मामले की समाअत करने पर इत्तेफाक किया। खुसूसी तस्करे के दौरान मेहता ने मौजूदा ED डायरेक्टर मिश्रा की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी के लिए दायर दरखास्त की समाअत करने की दरखास्त की। एडवोकेट प्रशांत भूषण, जिन्होंने मिश्रा के सर्विस में बार बार तोसी के खिलाफ गैर सरकारी तंजीम की तरफ से दायर की गई PIL की दलील को एक ट्वीट में मरकज की दरखास्त को मज़ाक़-ए-ख़ैस करार दिया। वाज़ेह है कि 11 जुलाई को जस्टिस गवाई की सरबराही वाली बेंच ने मिश्रा की एक बरस की 2 मियाद की तोसी को गैर कानूनी करार दिया था, ताहम उन्हें 31 जुलाई तक अपने ओहदे पर बरकरार रहने की मोहलत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वसीतर अवामी मफाद के पेश नजर उन्हें संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक मौजूदा ओहदे पर रहने की इजाजत है, यानी हुकूमत को इस ओहदे पर किसी और अफसर की तकर्री के लिए तकरीबन 20 दिन का वक्त दिया गया था। ताहम बेंच ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तरमीमी एक्ट 2021 और मरकजी हुकूमत के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट तरमीमी एक्ट 2021 की दुरुस्ती के चैलेंज को मुस्तरद कर दिया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर पड़ोसी मुल्क को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखा गया तो फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देगी। चारशंबे को यहां विजय दिवस के मौके पर कारगिल के द्रास में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज फतेह के बाद 1999 में ही लाइन ऑफ कंट्रोल को बूर कर सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान के अमनपसंद मुल्क के नजरिया, हिंदुस्तानी इक़दार पर यकीन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन से वाबस्तगी की वजह से उस वक्त यह कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमने उस वक्त LOC को अबूर नहीं किया तो उसका यह मतलब नहीं कि हम LOC को अबूर नहीं कर सकते थे। हम LOC को पार कर सकते थे, पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मुस्तकबिल में LOC को पार करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर दाखिला अमित शाह के खत का जवाब देते हुए अपोजिशन जमातों को मणिपुर पर पार्लियामेंट में बहस करने की दावत देते हुए हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसके कौल फेल में जमीन आसमान का फर्क है। खड़गे ने अपने खत में कहा कि आपके खत में जाहिर किए गए जज्बाती अल्फाज में जमीन व आसमान का फर्क है। आपके खत की रूह के बरक्स हुकूमत का रवैया ऐवान में गैर हसास और मनमानी रहा है। यह रवैया पिछले कई सीजन में भी देखा गया। अपोजिशन को कवायद जवाबित की धज्जियां उड़ाते हुए चाबुक से हाँका जा रहा है। मामूली वाकयात को पहाड़ बनाकर मेंबरान को पूरे सेशन के लिए
लिए मुअत्तल कर दिया जाता है, जबकि उसूल यह है कि एक ही वाक़े पर मेंबर की मुअत्तली एक से ज्यादा सेशन तक जारी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान इस मसले पर कायदा 267 के तहत रोजाना बहस का नोटिस देते हैं, लेकिन सिर्फ हुक्मरान जमात में बैठे लोग ही ऐवान की कार्रवाई को रोकते हैं। जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चेयरमैन की इजाजत के बगैर बात बोलने के लिए उठता है तो कायदे ऐवान खुद चेयर की दरखास्त और इजाजत के बगैर रुकावटें डालता है, कुर्सी और ऐवान की रिवायत की तौहीन करता है। यह सारे ऐवान के सामने और मुसलसल हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर देते हुए कहा कि वह ऐवान में आए और इस मसले पर जवाब दें। खड़गे ने कहा कि हम वज़ीर आज़म से दरखास्त कर रहे हैं कि वह ऐवान में आए और बयान दे, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी इज्जत को ठेस पहुंचती है। इस मुल्क के अवाम के साथ हमारा वादा है कि हम उसकी कोई भी कीमत अदा करेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ और कुछ दूसरे अजला में चारशंबे को शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने चारशंबे को इत्तला दी। महकमा मौसमियात ने मगरबी वस्ती महाराष्ट्र, विदर्भ और कोंकण बशमूल रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट वार्निंग जारी की है, जबकि सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, थाने, पालघर और मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने मगरबी महाराष्ट्र के पुणे और सितारा अजला में भी भारी बारिश की पेशगोई की है और गढ़चिरौली, गोंडिया और नांदेड़ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शुमाली महाराष्ट्र समेत मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ अजला में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंतजामिया ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। राजपुरा और अवंतीपुरा के लोगों को इलाके में जंगली जानवरों की मुसलसिल मौजूदगी की वजह से मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना था कि इलाके में रीछ और तेंदुए के खतरे की वजह से वो गांव में घूमने से डरते हैं। उनका कहना था कि गांव में हर मुकाम पर बड़ी तादाद में पौधे और दरख्त मौजूद हैं, जिससे जंगली जानवरों की तादाद में इजाफा हो रहा है और बच्चों को भी खतरा लाक रहता है। लोगों ने आला हुकाम से फौरी मदाखिलत का मुतालबा किया। इसी दौरान महकमा वाइल्ड लाइफ ने गांव में एक पिंजरा लगा दिया है ताकि इलाके में घूमते जंगली जानवरों को फंसाया जा सके। जबरदस्त गुहुल ये बन बच्चे नबर कड़न ओतर पतम लटि बह कर वाल बच्चे नबर कन शाम बज सह आव तो तम दिस तमिस थप मज गई ٲٹھ दह खनस तीर त्रे तती पे वो गामस मज राजपुर गामस मज बसान बहुत राजपुर रोजान वोल ये गुहुल ये जबरदस्त बन नबर नेरुन कह शाम बग दोहल फेरान नमन गुहलन मज बन नबर नेरुन कह तो मेहरबानी कर तो अमिस गोस क्या तदारुक इन। सऊदी अरब ने मजीद 12 ममालिक के शहरियों के लिए पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। महकमा शहरी हवाबाजी ने नए निजाम पर अमल दरामद के हवाले से चार्ट जारी किया है। पाकिस्तान 24 जुलाई 2023, यमन 26 जुलाई, सूडान 2 अगस्त, युगांडा 7 अगस्त, लेबनान 9 अगस्त, नेपाल 14 अगस्त, तुर्किया 16 अगस्त, श्रीलंका 21 अगस्त, केनिया 23 अगस्त, मोराकिश 28 अगस्त, थाईलैंड 30 अगस्त और वियतनाम में 4 सितंबर 2023 से इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इससे कबल जारी होने वाले स्टिकर वीजे मौसर हो गए। पहले मरले में मुलाजिमत, अकामा, विजिट और मुलाजिमत के वीजे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। दूसरे मरले में पाकिस्तान, लेबनान, नेपाल, श्रीलंका, तुर्किया, यमन, सूडान, युगांडा, केनिया, मोराकिश, थाईलैंड और वियतनाम में सऊदी सिफारतखाने और कौंसलेट पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगाएंगे। साथ ही क्यूआर कोड के साथ ही वीजा जारी किया जाएगा। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें चलाने वाली तमाम फिजाई कंपनियों को इस हवाले से तहरीरी तौर पर मुतल्लक कर दिया है। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर के बजाय A4 कागज पर वीजा प्रिंट होगा, जिसमें मुसाफिर से मुतालिक वीजा मालूमात दर्ज होंगी। बयान में कहा गया कि क्यूआर कोड के जरिए वीजों के मौसर होने का पता लगाया जा सकेगा। महकमा शहरी हवाबाजी के मुताबिक इससे कबल जारी होने वाले स्टिकर वीजे मौसर होंगे। चीन में शदीद बारिश के लिए ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने चारशंबे को इतला दी। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक चारशंबे की सुबह 8 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक चीन के कुछ हिस्सों में तेज बारिश या गरज चमक की पेशकयासी की गई है। मौसमियाती मरकज ने कहा कि इनमें से कुछ इलाकों में शदीद बारिश होगी, जिसमें 20 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा बारिश हो सकती है और साथ ही तूफान और गरज चमक जैसा मौसम हो सकता है। महकमे ने मुकामी हुकूमतों और रहायशियों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। स्कूलों और किंडरगार्टन से कहा गया कि वह तलबा और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाए, जबकि सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक जाम के बायस ड्राइवरों को होशियार और मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में बारिश का सिलसिला जारी, कई प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा, नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब, आम जिंदगी मफलूज। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने जिला कलेक्टर्स और एसपी के साथ मुनक्किद की टेली कॉन्फ्रेंस, बारिश से मुतासिरा इलाकों पर तवज्जो देने और चौकसी अख्तियार करने की दी हिदायत। नारायणपेट के आशुर खाने की मौसर अंदाज में की जाएगी तामीर, यौम आशुरा के लिए भी किए जाएंगे मुनासिब इंतजाम। आलम बीबी पर ढटती नजर करने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। शदीद बारिश के पेश नजर सरकारी मिशनरी अवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस, कंट्रोल रूम अवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब, रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। अट्ठाईस जुलाई को पोस्ट मैट्रिक बीसी हॉस्टल के तलबा की सहूलियात का नया जीओ जारी, रियासती वजीर जी गंगुला कमलाकर का मीडिया से खिताब। कांग्रेस ने लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ पेश की तहरीक अदम एतमाद, स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी, बहस की तारीख और वक्त के फैसले का तयन है बाकी। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की मियाद की तौसी का मामला, मरकज ने की सुप्रीम कोर्ट से मियाद 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की दरखास्त। जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल को भी करेगी पार, विजय दिवस के मौके पर करगिल के दरास में मुनक्किदा तकरीब से मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का खिताब। और सऊदी अरब ने 12 ममालिक के शहरियों के लिए पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर खत्म करने का किया ऐलान, महकमा शहरिया आवाजी ने नए निजाम पर अमल दरामद के हवाले से किया चार्ट जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।